और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, क्या चल रहा है सीएसएस की दुनिया में? सीएसएस की लर्निंग, एचटीएमएल की लर्निंग और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? कमेंट करके बताओ, क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, एजुकेशन क्या चल रही है, और कुछ टिप्स चाहिए तो भी पूछ सकते हो। मेरे पास है बहुत सारे जुगाड़ और उन सब चीज़ों को मैं शेयर करूंगा तुम्हारे साथ अगर कमेंट करोगे तो। और लास्ट वाला वीडियो अगर देखा था तो उसमें हमने ना एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज़ किया था जो हम सीख रहे हैं सीएसएस में। बहुत सारी चीज़ें हमने तो सीख ली है ना, तो उसको यूज़ भी तो करो। सीख सीख के सब जेब में तो रखना नहीं है ना। तो हमने यूज़ किया था, पर क्या तुमने वो बनाया? वो होमवर्क टाइप का था, होमवर्क नहीं था, बट वो होता है ना कि जैसे मैंने लास्ट वाले में भी बताया था कि टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, उसको कॉपी पेस्ट कर लो अपने कॉपी में, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। लेकिन उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टोरी में टैग करो मुझे सार्थक सेवी, SAVVY सार्थक सेवी, और टैग करोगे ना तो फायदा ये होगा कि उस तुम्हारी स्टोरी को मैं रीशेयर कर लूंगा अपने स्टोरी पे, जिससे कि तुम्हें भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, लोग जानेंगे कि तुम क्या सीख रहे हो और मेरे भी फॉलोअर बढ़ जाएंगे। भाई विन विन सिचुएशन है ना दोनों के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा है, सीख भी रहे हो और बढ़िया से एक्सपोजर भी मिल रहा है। ये सारी चीजें जो तुम कर रहे हो, जो तुम ये क्या होता है, जो तुम कर रहे हो उसको ना गिटहब पे जरूर डालना, और हम देखेंगे कि गिटहब पे कैसे डाला जाता है। लेकिन जब सीख जाओगे ना तो ये सारी चीजें डालना, जिससे एक पोर्टफोलियो बनेगा जो तुम्हारे जॉब सर्चिंग में या तुम्हारे स्किल को शोकेस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हमारी बारी आ रही है सीएसएस में। मजेदार चीज, बहुत ही धाकड़ है, ये लेगी 1 या 2 वीडियो तो जरूर ही लेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलो हम डिस्प्ले से शुरू करते हैं, और डिस्प्ले को शुरू करने के लिए हम जाते हैं, ये हमारे होम पेज पे हैं, और ये हम यूजर पेज पे गए, फिर होम पेज, अरे होम पेज पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि नैव में हमें होम पेज को इस तरीके से स्लैश दे देना है। तुम स्लैश index.html भी लिख सकते हो, बट स्लैश लिखोगे ना तो समझ जाता है होम पेज की बात हो रही है। यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी कर देना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो होम पे आ जाता हूँ। ठीक है, यूजर होम, राइट। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये जो हमने लॉरेम एप्सिम लिखा है ना, लॉरेम एप्सिम के ऊपर हम करेंगे कुछ जिससे कि हमें दिखे वो। हम एक बनाएंगे कंटेनर डिव। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिव बना दिया। और इसके अंदर चलो एक और डिव बनाते हैं फिर से, क्योंकि कंटेनर की बात कर रहे हैं हम, और बॉक्स की बात करते हैं, बॉक्स 1। ठीक है, और इसको मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ बॉक्स 1, जिससे कि मैं इसको मल्टीपल बार ऐसे कर सकूँ। और यहाँ पे मैं बोलूँगा 2 3 4 5 6, अच्छा स्पेलिंग नहीं आती मुझे क्या, 6 और 7। ठीक है, ये हो गया बॉक्स। अब ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि असेंबली में खड़े हैं, और स्कूल में नहीं असेंबली में खड़े हो जाते थे, प्रेयर चल रही है तो सबसे पहले मॉनिटर खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद हाइट वाइज सारे स्टूडेंट एक के पीछे खड़े हो गए हैं। तो सम ऑफ इसी तरह का कुछ हो गया है। हमारे पास बॉक्स ढेर सारे हैं, एक के पीछे एक हो गए हैं सब, और ये यहाँ से दिखने लगा है। बहुत सही, बहुत मजेदार। अब इनको चलो क्लास दे देते हैं, जिससे कि हम इन क्लास से इस बॉक्स को थोड़ा सा डिजाइन दे सकें। तो हमने नाम दे दिया बॉक्स, क्लास का बहुत अच्छा नाम है, प्यारा सा नाम है, बॉक्स नाम दे दिया है। अब इस बॉक्स को हम देंगे थोड़ी सी मार्जिन, और मार्जिन कितना दे देते हैं, लेट्स से 50 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, अब लेकिन मार्जिन दिखे तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ कि भाई 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ही चलने देते हैं, थोड़ा सा डिस्प्ले देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने दे तो दिया इसकी 50 पिक्सल की मार्जिन, लेकिन मुझे हाइट भी दे देनी है। मार्जिन देने की बजाय एक काम करता हूँ, सुनो, मैं इसको अगर कुछ नहीं दूं तो क्या हो रहा है, ये पूरी विड्थ ले लेता है ना, तो पूरी विड्थ की जगह मैं विड्थ ही डिफाइन कर देता हूँ कि भैया 50 पिक्सल की इसकी विड्थ है। ठीक है, और हाइट जो है वो भी इसकी 50 पिक्सल की है। ठीक है, तो ये देखो 50 पिक्सल के सारे हो गए। अब मान लो किसी एक ब्लॉक को मुझे गायब करना है, जो कि असेंबली में भी होता था। हाँ, सब स्टूडेंट खड़े हैं, के पीछे एक, पीछे से 2-3 स्टूडेंट हो जाते थे गायब, कोई प्रेयर ही नहीं कर रहा है, पता चला वो जाके क्लास में जो है बम लगा रहे हैं, बम फोड़ेंगे क्लास में। ठीक है, दिवाली आने वाली है तो अब फूटेंगे बम। ठीक है, और जैसे ही पहला लेक्चर शुरू होने वाला था तो धमाके की आवाज आती थी, पूरी स्कूल में तहलका मच जाता था। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हम ये जो 7th नंबर का बॉक्स है ना जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, उसको हम एक आईडी दे देते हैं और बोलते हैं बॉक्स 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस आईडी के साथ बॉक्स 7 को डिस्प्ले प्रॉपर्टी देंगे। अब देखना क्या होगा, मैं चाहता हूं ये बॉक्स 7 गायब हो जाए। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, डिस्प्ले, और बोलता हूं नन। अब ये देखो गायब हो गया, है ही नहीं यहां से। वो कहां गया है, हाँ वो गया है बाथरूम में बम लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब इसके ये डिस्प्ले नन कर देना, इसका एक और तरीका है, एक हम विजिबिलिटी भी कर सकते हैं, विजिबिलिटी हिडन। अब इसका और डिस्प्ले नन का फायदा देखो, ध्यान से अगर तुम देखो तो एक स्टाइल यहां पे समझ में आएगी तुमको। अभी यहां पे स्पेस है इतना, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो एलिमेंट है ना वो जगह घेर रहा है, जगह घेर के रखा है, ऑल्दो दिख नहीं रहा है। तो ये ऐसा समझ लो, वो जो स्टूडेंट था ना पीछे सबसे खड़ा था, वो नीचे बैठ गया तो किसी को दिख नहीं रहा है कहाँ, लेकिन वो जगह तो घेर के रखा है ना। और डिस्प्ले नन इज लाइक वो बंदा गायब हो गया, तो ये देखो अब वहां पे जो स्पेस था ना वो है ही नहीं। तो इस तरीके से हम इसको डिस्प्ले को समझ सकते हैं कि यार डिस्प्ले का मतलब होता है हम एलिमेंट की विजिबिलिटी या उसको वो दिख रहा है या नहीं है, उन सब चीजों का हम जुगाड़ लगाते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, कहाँ गया वो बॉक्स 7? हाँ, गया तो था वो बॉम्ब लगाने, बट यहाँ पे अगर हम जाके सच में देखेंगे ना तो वो एलिमेंट है। अभी ऐसा नहीं कि डॉम से ही गायब हो गया, ऐसा नहीं कि HTML से ही गायब हो गया, लेकिन वो जस्ट दिख नहीं रहा है। तो वही बात हो गई, स्कूल से थोड़ा ना निकाल दिया बच्चे को। ठीक है,
तो ये तो हमने पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे देखा कि अगर डिस्प्ले दिखाना है, शो करना है हमें, तो कैसे करते हैं। ठीक है, चलो यहां तक तो बात आ गई समझ में कि भाई डिस्प्ले से या तो किसी चीज को शो कर सकते हैं या किसी चीज को हटा सकते हैं अपने HTML से। लेकिन डिस्प्ले ना बहुत पावरफुल है, तो चलो अभी एक काम ये करते हैं कि अगर हमारे सब असेंबली में लगे हुए हैं एक के पीछे एक और टाइम आता है जब आपने कर दी स्कूल में बहुत बड़ी शरारत, जैसे कि अभी ये बंदा पीछे बॉक्स 7 जो था वो गया था बाथरूम में, बम लगा के आ गया, बम फूट गया, तो भाई पता तो लग ही जाता है किसने किया है, सबको पता रहता है। तो प्रिंसिपल ने अब वो 4-5 बच्चों को सबको बुला लिया, अब पड़ेगी डांट। ठीक है, तो इस समय जब डांट पड़ती है तो यहाँ सामने प्रिंसिपल बैठा है और यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, तो क्या वो एक के पीछे एक खड़े होते हैं? नहीं नहीं, वो साइड बाई साइड खड़े होते हैं ना। ठीक है, तो वो उस समय सबके फेस दिखने चाहिए टीचर को, ऐसा नहीं कि एक बंदा खड़ा है और फिर बाकी सब पीछे छुप गए तो पीछे छुप के फिर वही हरकत करेंगे। तो साइड बाई साइड जो है खड़े हो जाते हैं, जिससे कि सब ऐसे मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं साइड में कि भाई किसको ज़्यादा डांट पड़ रही है। ठीक है, और करना उनको बाद में भी फिर वही रहता है, डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो अब करना यह है कि हमारे ये जो बॉक्स है ना, इनको हमें हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से हटा के हॉरिजॉन्टल लेके आना है। तो अब ये ऊपर से नीचे में है ना, हमें लेफ्ट टू राइट लेके आना है इनको। ये कैसे करेंगे? डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना हमारी, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हम पहले बोलेंगे ये हो जा भैया इन लाइन। अब ये इन लाइन क्या भला है इसको पहले समझते हैं, फिर हम इस इन लाइन को हम एक्चुअल में लिखेंगे और समझेंगे। तो याद करो हमने यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जो कि दिख नहीं रही हैं, कहाँ गायब कर दी हमने चलो कोई बात नहीं। तो ये जो इप्सम है, अगर मैं इसको स्पैन में कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखो सेव किया मैंने इसको यहाँ पे, लेकिन स्पैम में तो स्पैन में आ गया ये इप्सम, लेकिन इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इन लाइन है, स्पैन जो है वो इन लाइन है, जो लाइन है उसी के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से हम समझते हैं कि इन लाइन को हम अगर लिख देंगे यहाँ पे, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा देखना क्या धमाका होता है। बूम, ये हो गए सारे के सारे एक लाइन में, रो में हो गए, इसको बोल सकते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट बोलो, जो बोलना है बोलो, सब कुछ बोल सकते हो, और इस तरीके से ये काम कर जाता है। पर एक बात नोटिस करने वाली तुमने देखी होगी, यहाँ पे जैसे ही हमने इस तरीके से कर दिया ना, तो यहाँ पे हमारा ना तो विड्थ काम कर रही है और ना ही हाइट काम कर रही है, क्योंकि जब हमने डिस्प्ले नहीं किया था तो अच्छी खासी विड्थ थी भाई इसकी। ये देखो यहाँ पे भी विड्थ थी, तो ये थोड़ा सा स्पेस था इस साइड पे। ठीक है, और हाइट तो भाई सही में अच्छी खासी थी। ठीक है ना, तो इन सब चीजों का जो है कबाड़ा हो जाता है, सब हो जाते हैं गायब। इसका मतलब जो इनलाइन प्रॉपर्टी है उसको लगाते ही तुम्हारा हाइट और विड्थ काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं अलबत्ता। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, हम इसको कैसे वापस लेके आएंगे, इसकी हाइट और विड्थ वाली प्रॉपर्टी को हम कैसे सेव करेंगे? बी अ हीरो, हम एवेंजर हैं, कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, BLOCK। ठीक है, अब ब्लॉक कर दिया, अरे ये तो फिर कूद के यहाँ आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ब्लॉक जो है वो डिफॉल्ट होता है इसमें। ठीक है, अब ब्लॉक के साथ साथ तुम देखो कि ये हाइट और विड्थ तो काम कर रही है, तो क्यों ना इस ब्लॉक को इनलाइन कर दें। ये अच्छा ना, तो हम एक बना देते हैं जिसको बोलते हैं इन लाइन ब्लॉक। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना, ये देखो ये हो गया रो में या ऐसे हॉरिजॉन्टल में, लेकिन इसकी जो हाइट और विड्थ थी वो इंटैक्ट है, वो अभी भी वैसी की वैसी ही है जो हमने प्रोवाइड करी थी। तो ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनलाइन ब्लॉक करना बहुत जरूरी होता है रेदर देन उसको जस्ट इनलाइन करना, अगर हॉरिजॉन्टल में कर रहे हो और विड्थ के साथ खेलना है तो ये जो इनलाइन की और ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हमने ना, ये प्रॉपर्टीज होती है पर्टिकुलर एलिमेंट की, और इसको बोलते हैं आउटर प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेइंग द एलिमेंट। एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए उसकी आउटसाइड की प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने एलिमेंट के मार्जिन के बारे में पढ़ा था, मार्जिन आउटसाइड होता है और पैडिंग इनसाइड होती है, वैसे ये इनलाइन और ब्लॉक जो है वो नेचुरल प्रॉपर्टी होती हैं और वो आउटसाइड के लिए अप्लाई होती हैं। अब तुम बोलोगे आउटसाइड क्या है? आउटसाइड मतलब ये जो बॉक्स है, बॉक्स बाहर से कैसा सेट होगा उसके लिए डिफाइन होता है। लेकिन क्या हो अगर यही प्रॉपर्टी जो बॉक्स पे डिस्प्ले वगैरह की प्रॉपर्टी लगाई है, मैं अगर इस डिव पे लगा दूं, जो एक्चुअल कंटेनर है जो सारे के सारे डिव को होल्ड कर रहा है, उसको कैसे करूंगा मैं? तो इसको बोल देता हूं बॉक्स कंटेनर। अब चलो मैं बॉक्स कंटेनर पे देखता हूं कि ये प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती है। तो देखते हैं डिस्प्ले, मैं बोल देता हूं इनलाइन। अब डिस्प्ले इनलाइन का मतलब क्या हुआ? डिस्प्ले इनलाइन का मतलब है जो भी एलिमेंट पे इनलाइन लगा है वो एलिमेंट हो जाएगा लेफ्ट टू राइट में। तो एक ही तो डिव है, जो बड़ा सा डिव है जो कंटेनर लेके बैठा है हमारा, तो उसको क्या फर्क पड़ना है? इसीलिए अगर चाहे मैं उसको इनलाइन लिखूं, इनलाइन ब्लॉक लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मैं अंदर मेरे बॉक्स है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये रो में आ जाएं, इनलाइन हो जाएं, लेकिन मैं हर एक ब्लॉक को मैं डिस्प्ले नहीं करने वाला अलग अलग इनलाइन ब्लॉक करके। मैं चाहता हूं मैं ये बॉक्स कंटेनर जो है, ये बड़ा वाला जो डिव है ना मेरा, इसमें स्टाइल करूं और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे चाहे कैसे भी आए वो, उनको तुम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल में दिखा दो या उसको वर्टिकल में दिखा दो। इसका मतलब यहां पे बात आएगी इनर, उसके अंदर के एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सेट करना।
तो ये हम पढ़ेंगे अब अगले वाले में। तो याद रखना तुम्हें कि करना क्या है, जो भी सीखो उसको इंस्टाग्राम पे जाओ और सार्थक सैवी को टैग करो, यानी मुझे टैग करो, जिससे कि मैं तुम्हारी स्टोरी को रीशेयर करूं और तुम्हें अप्रिशिएट कर सकूं। और कमेंट करके भी पूछ सकते हो जो भी प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीजें तुम्हारे हिस्से की हैं जो तुम ही कर सकते हो भाई, मैं तो कर नहीं सकता। तो अब मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, और कोड में जुगाड़ करते रहना है, क्योंकि कोड जुगाड़ को देखते रहना है।